नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि PGCIL JE यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जेई की वैकेंसी आ चुकी है। अच्छा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, और मतलब आने वाली है, अभी आ नहीं चुकी। ये सिर्फ एक उन्होंने अपनी साइट पे ना इस तरीके से लिख के दिया है, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में पावर ग्रिड की वैकेंसीज अभी क्लियर हुई हैं, ठीक है, और एक दोबारा वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल जो है और सिविल ब्रांच, ठीक है, ये मृत्युंजय ब्रांचेज हैं। मतलब ये सदाबहार ब्रांचेज हैं, इनमें वैकेंसीज आती जाती हैं। एक बारी वैकेंसी चलेगी, दोबारा आ जाती है, ठीक है। अब जेई इलेक्ट्रिकल का ये मैं सारा भेद खोलता हूँ इसका कि 344 वैकेंसियाँ देख के तो आप बड़े हैरान हो रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन इसमें एक रीजन का फंडा होता है, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर ग्रिड में PGCIL जेई एग्जाम में जेई इलेक्ट्रिकल की 344 वैकेंसीज हैं। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 344, ओए मैं नाचने लग जाऊँ, 344 वैकेंसियां भाई, इसमें रीजन का चक्कर होता है और उसी रीजन में फॉर्म भरता है बंदा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा खुद बता दूंगा, ठीक है। जेई सिविल की 68 है, ठीक है। सिविल पावर ग्रिड में सेकेंडरी एम्प्लॉय होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैकेंसीज कम है, ठीक है। पावर ग्रिड का मेन एम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। जेई इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच SEC होती है, ठीक है। इसमें इतनी भी आ गई तो बहुत बड़ी बात मानने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है। इनका सफाया होता है हर जगह, लेकिन यहाँ पे ठीक है, इतनी भी बहुत है, ठीक है। बहुत मानो इसमें ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें बहुत माने इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच मृत्युंजय है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मृत्युंजय है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम है, ठीक है। तो जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये टोटल है 344, 68, 18, ठीक है। अब जरा इसके ना बात कर लेते हैं। जैसे ये 344 वैकेंसीज होती है ना इसमें, अब आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, 344 वैकेंसियां, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो नाच लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 344 वैकेंसियां ना रीजन में बटी होती है। अब बताता हूँ, एक सेकंड जरा। अब समझाता हूं। जैसे जब ये 344 वैकेंसियां होंगी ना, जैसे 344 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इन 344 में से ना पावर ग्रिड क्या करता है, रीजन बना देता है तोड़ तोड़ के। जैसे NR1, NR2, NR3, WR1, ठीक है, WR2, ठीक है, ठीक है, SR1, ठीक है, SR2, ठीक है। फिर ईस्टर्न रीजन 1, ठीक है, ईस्टर्न रीजन 2, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 344 वैकेंसियों को ना तोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाचने की कोई जरूरत नहीं है। ये 344 वैकेंसियों को जब तोड़ेगा ना, तो आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, तो फॉर्म फिल में ये मांगेगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में फॉर्म भरो। अब मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन, जैसे NR1 है, अब NR1 में मान लो 35 वैकेंसियां हुई, तो जो NR1 में फिल करेगा ना, वो सिर्फ NR1 की 35 वैकेंसी पे ही फाइट करेगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है, अभी ये नहीं पता कि NR1 में कितनी आने वाली है, लेकिन ये एग्जांपल लिया है तुम्हारे को सतर्क कराने के लिए, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूब चैनल व्यू बढ़ाने के लिए बोलेंगे कि PGCIL में आई बम्पर वैकेंसी, ठीक है। PGCIL में कभी भी बम्पर वैकेंसी नहीं होती, ये इन सबको मिला मिला के होती है। बात घूम फिर के वही बनती है, कम वैकेंसी वाली, क्योंकि एक रीजन में फॉर्म फिल करने वाला दूसरे रीजन में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मान लो NR2 में 20 वैकेंसी हुई, ठीक है, तो NR2 में जो बंदा फॉर्म भरेगा वो सिर्फ NR2 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, NR1 का NR1 के लिए, NR3 का
रहेगा NR3 के लिए। मान लो इसमें अगर 15 आती हैं, जैसे भी जिसमें भी जौन सी वैकेंसी आती है WR1 का WR1 में एप्लीकेबल रहेगा। समझ आ रही है ना? जो पहली बार पावर ग्रिड का फॉर्म भरेंगे उनके दिमाग का स्क्रू खोल रहा हूँ मैं कि इसके चक्करों में ना रहना 344 के। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पावर ग्रिड में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। NR1 में जिसने फॉर्म फिल किया वो NR2 में नहीं कर सकता, जिसने NR2 में क्लियर किया वो NR1 में नहीं कर सकता। मतलब आपने अपने हिसाब से जोन सा आपके घर के नियर बाय रीजन पड़ता है, ठीक है, वो फिल करना है आपको, ठीक है। WR1 गुजरात साइड का रीजन मैं बताता हूँ। NR1 होता है दिल्ली NCR वाला, ठीक है, राजस्थान वाला, हरियाणा वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड और वेस्ट यूपी का हिस्सा, ठीक है, सहारनपुर से दिल्ली वाला NR1 के अंदर आता है पावर ग्रिड के रीजन में, ठीक है। NR2 में पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और वो आता है हिमाचल, ठीक है। इसी तरह फिर NR3 में लखनऊ वाला हिस्सा, ठीक है, और लखनऊ का पूर्वांचल वाला हिस्सा, मध्यांचल वाला, ठीक है, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड का साइड वाला पिथौरागढ़ वाला हिस्सा, ठीक है। WR1 में फिर गुजरात आ जाता है, WR2 में मुंबई वाले आ जाते हैं। SR तो साउदर्न सबको बताइए, केरला तमिलनाडु वाला, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में बिहार झारखंड, ठीक है। ईस्टर्न रीजन 2 में असम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो जो जिस हिसाब से जिसकी जैसे वैकेंसी होती है, जिसका जिधर एयर बाय एरिया पड़ता है वो एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। और एक रीजन का बंदा दूसरे रीजन में अप्लाई नहीं कर सकता। इसको सोच के कहीं ढोल नगाड़े ना बजाने लग जाना, ठीक है, इसको सोच के ढोल नगाड़े ना बजा के लग जाना कि इतनी वैकेंसियाँ, इतनी तो भाई किसी में भी नहीं है, इतनी तो SSC JEE में भी नहीं है। बात घूम फिर के पावर ग्रिड में वही बनती है पुराने वाली, ठीक है। पहले क्या होता था समझाता हूँ, ये पहले क्या होता था, पिछले साल से पहले बिफोर 2022 2022 से पहले ईच रीजन टेक्स इट्स, ठीक है, सेपरेट एग्जाम, ठीक है। जैसे NR1 ने सेपरेट लिया, NR2 ने सेपरेट लिया, ठीक है। जैसे NR1 सेपरेट बिफोर 2022 से, NR2 सेपरेट एग्जाम, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 2022, ठीक है, ऑल रीजन कंबाइंड। पावर ग्रिड ने 2022 यानी पिछले साल से सारे रीजन को कंबाइंड कर दिया, लेकिन बट रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड इन फॉर्म फॉर ओनली वन रीजन, ठीक है। अब बात क्या हुआ इस लाइन का, देखो मैं ना काफ़ी साल से इलेक्ट्रिकल की फील्ड में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं बड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ। 2022 से पहले हर रीजन का अपना सेपरेट एग्ज़ाम होता था पावर ग्रिड में, ठीक है। बच्चे धक्के खाते थे पावर ग्रिड के लिए। धक्के कैसे? NR1 का एग्ज़ाम इस हफ्ते है, अगले 2 हफ्तों बाद फिर NR2 का होता था, तो ये बच्चा ये भी देने जा रहा है, ये भी देने जा रहा है, धक्के खा रहा था वो, ठीक है। अब पावर ग्रिड ने क्या सोचा, बच्चे अलग अलग के लिए फॉर्म फीस कर रहे हैं, ठीक है, और धक्के खा रहे हैं, तो उसने कहा क्या अपने सारे एग्जाम का 2022 के बाद कंबाइंड पेपर लेने लग गया सारे रीजन्स का। लेकिन उसमें भी पावर ग्रिड की चालूपंथी निकली ताकि बच्चे ज़्यादा सीट पे फाइट ना कर सकें। इसने क्या किया, हर रीजन पे ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया एक रीजन से ही फॉर्म अप्लाई करेगा लड़का, ठीक है। तो वही होता है इसमें, ठीक है। तो 344 वैकेंसी सुन के ढोल नगाड़े ना बजाने लग जाना। तैयारी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चाहिए होती है, ठीक है। तैयारी बेस्ट, ठीक है। कट ऑफ इसका बहुत कम जाता है, कल मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ कितना जाता है इसका और इसको कैसे मतलब टैकल किया जाए और सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। जेन्युइन चैनल है, असलियत बताता हूँ मैं, बिल्कुल असलियत जो होती है, ठीक है। बाकी सब आपको ना अभी देखना इसका वो आ रखा होगा, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा ना बाकी यूट्यूब वाले ऐसा हल्ला मचाएंगे ना, बम्पर वैकेंसी, इस बार सिलेक्शन पक्का, अब की बार PGCIL पार, कोई बम्पर वम्पर नहीं है। रीजन में रिस्ट्रिक्शन होती है, जब फॉर्म खुलेगा ना तुम्हें तुम्हारा खुद पता चल जाएगा असलियत, ठीक है। थैंक यू। असलियत कोई